माँ जगदम्बा, जगत जननी, जगदम्बे और ना जाने ऐसे कितने नाम जिनके स्मरण मात्र से जीवन की हर मुश्किलें आसान हो जाती है। ऐसे ही शक्ति की उपासना का नवरात्र पर्व शुरू होने वाला है। आज हम आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी शक्ति के दर्शन कराएंगे जिनके दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, जो दानवीर कर्ण की कुलदेवी थी, जो पूरे देश में इकलौती प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। ऐसी है माँ त्रिपुर सुंदरी। संस्कारधानी जबलपुर आस्था, श्रद्धा और संस्कारों के लिए जाना जाता है। जबलपुर से करीब 14 किलोमीटर दूर तेवर ग्राम में स्थित जम्मू कश्मीर के कटरा में विराजमान मां वैष्णो देवी का स्वरूप मानी जाने वाली मां त्रिपुर सुंदरी को महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिन्हें राजा कर्ण की कुल देवी कहा जाता है। 1200 साल पुराने इस मंदिर की एक अलग ही मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ एक नारियल चुनरी में बांधकर जो भी मन्नत मांगी जाती है, माँ त्रिपुर सुंदरी सभी भक्तों की मन्नत पूरी करती है, जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिनके दर्शन के लिए देश प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भक्त दौड़े चले आते हैं। हर साल आती हूँ। अभी कोविड के कारण 2 साल से नहीं आए, लेकिन ऐसे हमेशा नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन जरूर दर्शन करते हैं यहाँ पे आकर के। बहुत बहुत श्रद्धा है हमारी, बहुत सी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी हुई हैं। जो भी मांगा है वो माँ से वो मिला है। माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का इतिहास 100-200 साल पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि 5000 साल पहले त्रिपुर सुंदरी माँ द्वापर युग में महादानवीर कर्ण की कुलदेवी थी। कर्ण त्रिपुर सुंदरी माँ की श्रद्धा भाव से सेवा करता था। त्रिपुर सुंदरी माँ ने कर्ण को वरदान दिया था कि वह चाहे जितना भी दान कर ले, उसके खजाने में हमेशा 1.25 मन सोना बना रहेगा। जब कर्ण ने मां से वरदान मांगा कि जिस तरह मैं हमेशा आपकी सेवा करता हूं और मैंने स्वयं को आपके लिए अर्पित कर दिया, भविष्य में आपके भक्तों को भी आपकी कृपा मिल सके, कोई ऐसा उपाय करिए। इस पर त्रिपुर सुंदरी मां ने वरदान दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से उनके दरबार में एक नारियल चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से त्रिपुर सुंदरी मंदिर में नारियल बांधे जाने लगे। मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से आया हूँ, अमेरिका। और मैं जबलपुर का ही रहने वाला हूँ। और इस बार ऐसा सौभाग्य बना कि हम यहाँ पे हैं और नौ दुर्गा आने वाली थी, तो हमने अपना रुकने का किया कि भी रुकते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर में जब से पैदा हुआ हूँ शायद तब से मंदिर आ रहा हूँ और मेरे पिताजी के साथ आया करता था। मंदिर बहुत छोटा था, बहुत भव्य है और बहुत मान्यता है। इससे पहले भी हमारी काफ़ी मान्यताएं पूरी हुई, जैसे कि शादी का या घर में और भी जो फंक्शंस हैं या कभी भी, तो हमारी मान्यता पूरी होती रही है। इसलिए हम हर साल यहाँ आने का प्रयत्न करते हैं। पिछले 7 सालों से आना नहीं हो पाया, पिछले 3 साल से कोरोना में भी नहीं आ पाए, तो इस साल आया हूँ। हमने यहाँ नारियल भी बांधा। मेरा बेटा जो अभी वहाँ पे ही पैदा हुआ है, जो पहली बार ये चीज़ें देख रहा है, मंदिर क्या है, नौ दुर्गा क्या है और कैसे हम मान्यता करते हैं, मानते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो ये सभी एक हम उनको देना चाहते हैं। हमारे पिताजी ने हमको सिखाया और आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे ये पूजा करते रहें और ये सीखें और हमारी सभ्यता समझें। त्रिपुर सुंदरी मंदिर के प्रथम पुजारी करीब 80 साल के रमेश दुबे बताते हैं कि उन्हें 10 साल की उम्र में मां भगवती ने सपने में दर्शन दिए थे और अपने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप का स्थान बताया था। इसके बाद उन्होंने इस स्थान की खोज की। उस जमाने में यह भयानक जंगल हुआ करता था। जंगल के बीचों बीच एक बेल के पेड़ के नीचे उन्होंने त्रिपुर सुंदरी मां का प्रतिभा स्वरूप मिला और फिर उनकी सेवा शुरू कर दी। आप जो माता जी को देख रहे हैं ना, एक तो विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है ना, जिसमें 3 महाशक्ति एक साथ हैं। श्री महाकाली जी, श्री महालक्ष्मी जी, श्री महासरस्वती जी, और जो पूरी एक शिला में ऊपर वो माता जी पद्मासन में बैठी हुई हैं। ये माता जी स्वयंभू हैं, यहीं निकली है माता जी, है ना, स्वयंभू हैं, यहीं निकली हैं, तो इनको अनगढ़ माता जी भी बोला जाता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर समिति के पुजारी बताते हैं कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर की खास बात यह है कि यह पुरातात्विक महत्व रखता है। पुरातत्व विभाग ने भी त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा की जांच कर बताया है यह प्रतिमा करीब 2000 साल पुरानी है, लेकिन धार्मिक मान्यताएं बताती हैं यह मूर्ति 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। खास बात यह है कि मां भगवती त्रिपुर सुंदरी की प्रतिभा, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का स्वरूप है, यह संसार में कहीं और देखने नहीं मिलती। त्रिकूट पर्वत स्थित मां वैष्णो देवी में भी इन तीनों देवियों का पिंडी स्वरूप है। केवल त्रिपुर सुंदरी मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहां देवियों का प्रतिमा स्वरूप मिलता है और यही इस मंदिर को खास बनाता है। मंदिर में लाखों की संख्या में लोग हर साल आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां के दरबार में नारियल बांधते हैं। अब इनका इतिहास अपन कहते हैं, अगर अपन इतिहास की बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी में राजा कर्ण थे, कलचुनी काल के राजा कर्ण देव थे, जो उनकी इष्ट देवी थी जी। वो राजा कर्ण देव थे, वो बहुत ज़्यादा दानवीर थे। दान देने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण अपना राजपाट सब दान में दे देते थे।
एक स्थिति ऐसी आती है इनके पास कि दान देने के लिए कुछ भी फूटी कौड़ी भी नहीं बचती, तो वो सोचते हैं कि भिक्षुक लोग आएंगे, दान मांगेंगे, दान नहीं है, कलंक लगेगा, ये सोच के वो माता जी के पास अपनी प्रार्थना करते हैं। तो माता रानी की कृपा से उनको यहाँ जब आराधना करते हैं तो माता रानी की कृपा से उन्हें जो भी विधि मिलती है, तो सवा में उनको सोना मिलता था, तो डेली दान में देते थे। तो आप यहाँ जो मेन रोड से टर्न होते थे, यहाँ पर बहुत घनघोर जंगल था, शेर, चीते, भालू रहते थे। यहाँ पर माता जी जैसी मूर्ति हैं, नंगी धोबिनी जो बोलते थे, तो यहाँ रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी पड़ी रहती थी। एक दो चोरी चली गई और बाकी रानी दुर्गावती संग्रहालय में है। यहाँ पर अगर कोई थोड़ी सी भी खोज करते हैं देखो, तो यहाँ पर अनमोल आदि पत्थर मिलते हैं, रत्न, कर्ण, नवरत्न सब प्रकार के भी मिलते हैं। तो यहाँ पर पुरातत्व का पूरा वो है, बल्कि प्रहलाद जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन भी किया और यहाँ पर खोज भी चल रही है। और ये तो हो गया माता जी का इतिहास। आप अपन माता जी की विधि जानना चाहते हैं, विधि बताना कि माता रानी के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एक तो नॉर्मल रहता है कि माता जी के दर्शन किए, एक मन्नत के लिए नारियल रहता है, नारियल बांधा जाता है, नारियल बांध के अपनी कामनाओं को बोलते हैं। जब कामनाओं को बोलते हैं तो माता रानी की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब नवरात्रि में विशेष ये होता है कि सुबह 4 बजे नवरात्रि में विशेष अवसर पर जितने भी दर्शनार्थी देश विदेश से आते हैं, तो सुबह 4 बजे से 6:30 के बीच जल चढ़ाने का टाइम है। तो यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, जल चढ़ाते हैं। 6:30 के बाद माई का पूरा महाअभिषेक होता है, अभिषेक के बाद श्रृंगार होता है और 8 बजे आरती शुरू होती है। आरती शुरू होने के बाद फिर दर्शन चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर नवरात्रि में विशेष ये होता है कि यहाँ पर अखंड दीपक जलाया जाता है, कलश रखा जाता है, खप्पर रखा जाता है, पूजा होता है, अनुष्ठान होता है, हवन होता है। तो ये नवरात्रि में विशेष में जिसको जो करवाना रहता है उनके हिसाब से यहाँ पर मन्नत के हिसाब से पूजा पाठ की जाती है। मंदिर से जुड़ी तो बहुत सी किंवदंतियां और मान्यताएं हैं, लेकिन मां जगदम्बा का आशीर्वाद जिन भक्तों पर पड़ता है उनका इस मंदिर में आना तय होता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में हर साल नवरात्र से लेकर आम दिनों तक लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए मां बकरी मां भगवती से प्रार्थना करते हैं। शिव चौबे, ETV भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।